हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें पता है कि गति बराबर क्या होता है। गति बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। चलिए इसी आधार पे दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की औसत चाल औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या किया, रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगी। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी कितना है? 132 और यहाँ पे चाल कितना है? x किलोमीटर। ये किसके लिए है? ये रेलगाड़ी के लिए है समय। और यही आप समय निकालें किसके लिए? सवारी गाड़ी के लिए। ये रेलगाड़ी के लिए है, रेलगाड़ी। और ये किसके लिए है? सवारी गाड़ी। ये सवारी गाड़ी के लिए जो समय है ये आपका 132 और बटा में क्या हो जाएगा? x माइनस 11। अब कह रहे हैं कि सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 132 बटा x माइनस 11 और माइनस 132 बटा x और बराबर में कितना? 1। अब यहाँ पे 132 बाहर लेते हैं तो यहाँ पे लघुत्तम x कोष्टक में x माइनस 11 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और माइनस x माइनस 11, ये हो गया और बराबर में 1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 132 और देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ से x माइनस एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका गुणे में 11 और बराबर में ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 11x। तो यहाँ पे सभी को एक तरफ करते हैं तो x का वर्ग माइनस 11x, इनका गुणा कराएंगे तो माइनस 1400 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 52 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो माइनस 1452 x का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने पर माइनस 1452 x का वर्ग आ जाए। इसके लिए अगर हम क्या करें, माइनस 44 x गुणे 33 x कर दे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा माइनस 1452 x का वर्ग और यही माइनस 44 x प्लस 33 x बराबर कितना हो जाएगा? ये होगा माइनस 11 x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वर्ग और माइनस 44 x और प्लस में 33 x माइनस 1452 बराबर में 0। तो यहाँ से x बाहर लेंगे तो x माइनस कितना? 44 और फिर प्लस यहाँ पे 33 बाहर लेंगे तो x माइनस 44 बराबर में आपका 0। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, x माइनस 44 बाहर ले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 33 बराबर में 0। तो यहाँ से x माइनस 44 बराबर 0 कॉमा x प्लस 33 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 44 आ गया और यहाँ से x का मान माइनस 33 आ गया। तो देखिए चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो यह अमान्य हो जाएगा, यह आपका अमान्य हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो x कितना आ जाएगा? 44। तो यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवारी गाड़ी की अगर हम औसत चाल निकालें,
सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 माइनस 11 बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा किसका मिल गया, सवारी गाड़ी की औसत चाल। यही हमसे पूछ रहा था, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।